माय चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लास्ट टाइम हमने की थी, हम आज उससे आगे चलते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम 8.4 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, हम आज 8.5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 8.5 प्रॉब्लम रीड करें जरा थोड़ा सा। 8.5 प्रॉब्लम में कहता है कि a train is starting from the rest attain the velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। क्या कहता है कि एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रही, दैट्स मीन उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई। तो लिख लेते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 0। अब यहाँ पे देख लेना कि जो फाइनल वेलोसिटी है जो उसने अटेन की वो किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको भी आप लिख लो किलोमीटर पर आवर में, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में लिख लेते हैं ताकि हमारा आंसर जो है मीटर पर सेकंड में ही है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, फाइनल वेलोसिटी कहता है 72 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना, हमने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो ऐसा यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड में लेनी है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो 72 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और एक आवर्स के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको डिवाइड। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन, इन 5 मिनट्स, टाइम कितना लिया इस वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए, 5 मिनट्स का। तो टाइम टेकन 5 मिनट्स है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 60 यानी 300 सेकेंड। यहां तक ठीक है। अब इसके आगे बोलते हैं, पहला पार्ट है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहाँ हमारे पास इनिशियल है, फाइनल है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला है, हम निकाल सकते हैं आसानी से। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी 200 है, सॉरी 20 है, इनिशियल हमारी 0 थी और टाइम हमारे पास है 300। तो हमारे पास ये आ गया 1/5 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। इसको आप चाहें तो आप पॉइंट्स में डिवाइड, पॉइंट में निकाल सकते हैं। मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट जो है ना उसके अंदर इसका यूज होना है, दैट्स फाइन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब रिमेंबर रखना आपके पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास इनिशियल है, फाइनल है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तीन चीजें हैं। अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ, हमारे पास v है जो कि 1/15 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं u की बात करता हूँ तो u मेरे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। टाइम की बात करूँ तो t हमारे पास है 300 सेकेंड, और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो वो आया मेरे पास 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है 2as इक्वल टू
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। मैं आपको इस फॉर्मूला को पुट करके वैल्यू निकालता हूँ डिस्टेंस की। तो हम करते हैं एस इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करता हूँ। एस इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी जीरो है, तो जीरो इंटू टी, जीरो ही हो जाना है, प्लस हाफ इंटू ए हमारे पास आया है 1/15 और टी टाइम कितना है 300। ठीक है, तो हम यहाँ से एस इक्वल टू आ गया, ये हमारे पास जीरो हो गया, तो हमारे पास बचा 1/2 इंटू 300 अपॉन में 15। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा आ गया है यहाँ से 3000 मीटर। अब देखो 3000 मीटर बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसा आ गया हमारे पास 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डिस्टेंस, आपको अगर यू वाला 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाएंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ हम अब इसका 6 पार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। 8.6 में कहता है कि a car is accelerate uniformly 8 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अब ध्यान देना यहाँ पे, उसने बोला कि एक कार जो ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो जाती है, हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेट का मतलब वो एक्सेलरेशन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कहाँ से 18 किलोमीटर पर आवर पहले थी और 36 किलोमीटर पर आवर बाद में हो जाती है, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो हमारे पास इससे जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है और टाइम है। ठीक है, तो पहले जो जो चीज दी है हम लिख लेते हैं। एटीन किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे कन्वर्ट भी कर लेता हूँ। तो 18 इंटू 1000 अपॉन में 3600। एक चीज यहाँ से ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को, तो वो आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसका रिवर्स कर दोगे तो मीटर पर सेकंड को अगर 8/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां से हम करते हैं, तो हमारे पास आ गया ये 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको डिवाइड जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 सेम एज इट इज, मुझे ये वे पसंद है इसलिए मैं हमेशा यही करता हूँ। आपको अगर 5/8 से करना है तो आप उससे कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन लिख लेते हैं। पाँच सेकेंड का आई थिंक है, 5 सेकेंड का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पूछा है एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल 5 है, अपॉन में टाइम मैंने लिया है 5 का। तो ये आ जाएगा 5/5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्लियर है ये बात? उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट पूछता है सेम चीज, डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर यानी एस निकालना है। तो एस के लिए हमारे पास अगेन दो फॉर्मूले हैं, उन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका सेकेंड पार्ट करने के लिए इसे रब कर लेता हूँ पहले। सेकेंड पार्ट हम करते हैं। सेकेंड पार्ट में कहता है, पहले तो हम लिख लेते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड का, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला दो एप्लीकेबल है, फिर से बता देता हूँ। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब सेकेंड वाला है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जो फॉर्मूला आपको अप्लीकेबल करना है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले वाला ही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करता हूँ, ठीक है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे। u की वैल्यू है 5 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 12.5, दैट इज 37.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ये? तो इस तरीके से हमारा डिस्टेंस और एक्सेलरेशन दोनों चीजें निकल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट 8.7 करते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है, अब देखो यहाँ पे ब्रेक अप्लाई का हो गया। ब्रेक अप्लाई का मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? इसमें कहीं ना कहीं रिटार्डेशन का कंसेप्ट यूज होना है। रिटार्डेशन यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है द ब्रेक इज अप्लाइड टू अ कार to reduce the acceleration of 6 meter per second in per second square in a opposite direction of the motion। अब इसने ध्यान देना, इसने बोला है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? आपको यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लेना है वो लोगे नेगेटिव में, ठीक है। अब जब कभी भी आपको माइंड में कोई डाउट हो जाए कि ये एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है, तो आप उसकी एसआई यूनिट से पहचान सकते हो। अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगी या किलोमीटर पर आर स्क्वायर में होगी, ठीक है। और अगर आपका वो वेलोसिटी होगी तो मीटर पर सेकेंड में रहेगी। तो आप इससे भी आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमें एक्सेलरेशन दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए मैं ए को क्या लिखूंगा? नेगेटिव ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रीजन ध्यान देना, ब्रेक अप्लाई किए, पहला रीजन ये है। और दूसरा उसने बोल भी दिया है कि अगर वो सिर्फ बोलता है कि ब्रेक अप्लाई किए तो भी आपको नेगेटिव में ही लेना है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने पे आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरा इसने यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन मेंशन भी कर लिया है, इसलिए आपको 6 मीटर पर स्क्वायर ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है इन अपोजिट डायरेक्शन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। 2 सेकेंड रुकने के लिए ले रही है, यानी टाइम कितना लिया उसने? 2 सेकेंड्स का, ठीक है। एंड द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल। आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है और ब्रेक अप्लाई करता है। और कार उसने एग्जैक्टली क्या की कि अगर मैंने ब्रेक यहाँ पे अप्लाई की है तो यहाँ से गाड़ी कितना ट्रेवल करती है वो बताना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात एक ध्यान रखना, मैंने यहाँ से ब्रेक अप्लाई करी है, गाड़ी जाके यहाँ पे रुकी है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान ली मैंने बात। लेकिन पहली बात यहाँ पे ये आती है कि आपको यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या है? क्योंकि आपके पास दो फॉर्मूले, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस निकालना है उसमें साफ साफ बोला है। और एक आपके पास फॉर्मूला है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, हमें s निकालना है।
एस के लिए मेरे पास यू होना चाहिए, ए होना चाहिए, टी होना चाहिए, या फिर ए वी यू होना चाहिए। चेक करो हमारे पास क्या सारा डाटा अवेलेबल है, नहीं है। तो हमें यहाँ से वी और यू चाहिए, कम से कम वी यू मिल रहा है या फिर यू सिर्फ मिल रहा है। ठीक है, अब रिमेंबर रखना, ध्यान देना है हमें, एक सिंपल सी बात ये है कि ऑब्जेक्ट यहां पे था, ठीक है, और फाइनली वो रुकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इनिशियली उसकी कुछ स्पीड थी, लेकिन बाद में गाड़ी रुक गई तो फाइनली वो जीरो पे आ गया। क्लियर ये बात हुई या नहीं हुई, समझ आई बात या नहीं? क्योंकि जब गाड़ी चल रही होती तभी आप ब्रेक लगाते हो, ठीक है, और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी स्टॉप होती है, तो इनिशियली उसकी कुछ वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी जाके क्या हो गई, जीरो, क्योंकि गाड़ी क्या हो गई, रुक गई। रिमेंबर, ध्यान समझ आया कि उसने ब्रेक जब अप्लाई करी तो उसकी कुछ स्पीड थी, फाइनली जाके वो रुकी तो उसकी वो रुक गई तो वेलोसिटी हो गई जीरो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ क्या इनमें से कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है, नहीं हो सकता। अगर मेरे पास u होता है तो मैं डायरेक्टली लगा लेता, लेकिन यहाँ पे नहीं, तो मुझे यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, पहले v निकालना पड़ेगा। तो v निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो a हमारे पास है v माइनस यू अपॉन में t, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो -6 इक्वल टू v हमारे पास 0 माइनस अपॉन में टाइम कितना लिए, 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास u कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लीकेबल कर सकते हैं, जो आपको फॉर्मूला समझ आता है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी है तो मैं यहाँ पे 2as का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v हमारे पास क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास u आया है वो आया है हमारे पास, कितना निकाला था हमने अभी, हमने निकाला था u आपका 12 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो s निकालना है हमारे पास, तो 2 इंटू -6 इंटू एस इक्वल टू, ये तो हमारे पास 0 हो गया और ये हो गया, तो s को एज इट इज छोड़ देते हैं हम, तो -12 इंटू 12 अपॉन में -12, तो s कितना आ गया हमारे पास, 12 मीटर। इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यानी सिंपल सी बात है, जब उसने ब्रेक अप्लाई की और जब गाड़ी रुकी उस ड्यूरेशन में उसने 12 मीटर का डिस्टेंस, 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपके सारे जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। कोई भी डिस्कशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें बाकी क्वेश्चंस करना, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से देखें, पिछले सारे पार्ट्स को अच्छे से समझें, कंसेप्ट को अच्छे से समझें। बेसिकली सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन इजीली मोशन का हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।